Hello students, this is JS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to teach you about how to improve your speaking skills. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. And if you want to get updates from our channel, press bell icon too. So students, my today's lecture is based on how to improve your speaking skills. But before that, I want to ask you some questions, and my first question to all of you is, do we all have problem while speaking our local language? Then why we are unable to speak English? बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। उन बच्चों के लिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको अपनी लोकल लैंग्वेज को बोलने में प्रॉब्लम आती है? जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हो, ईदर यू आर तमिल और यू आर इन हिमाचल और यू आर इन हरियाणा और पंजाब, वेयर एवर यू आर, आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में बोलने में प्रॉब्लम नहीं आती। आपको सोचना नहीं पड़ता कि आप क्या बोलना चाह रहे हो और आप एक पर्टिकुलर वर्ड को क्या बोलोगे, एक पर्टिकुलर लाइन को कैसे बोलोगे। फिर हमें इंग्लिश को बोलने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है? ऐसा तो नहीं है कि हमने उसको पढ़ा नहीं है कभी भी, ठीक है? क्योंकि हम उसको अभी तक पढ़ते आए हैं तो हमें इंग्लिश आनी भी चाहिए। सो व्हाई आर वी नॉट फ्लुएंट? इसका आंसर ये है क्योंकि हमने इंग्लिश को कभी यूज़ नहीं किया है अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? हमें आती है इंग्लिश, लेकिन क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है सो हम उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज़, कैन वी नॉट मेमोराइज थिंग्स इन इंग्लिश एंड स्पीक देम? क्या हम चीज़ों को इंग्लिश में याद नहीं कर सकते और उसको एज इट इज़ नहीं बोल सकते? हमको इंग्लिश को सीखने की ज़रूरत ही क्या है? But my answer to this question is no. You cannot memorize the things. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक फॉरेनर किसी हमारी इंडियन लैंग्वेज को, इधर पंजाबी और हिंदी को मेमोराइज करके हमें सुना दे। हमें तभी पता चल जाएगा कि उसने चीज़ों को याद किया है। इन अ सिमिलर मैनर इंग्लिश के साथ भी ऐसे ही होता है। हम उसको याद नहीं कर सकते और उसको ऐसे ही बोल नहीं सकते, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि हमें इंग्लिश आए तो फिर हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, इज़ देयर एनी शॉर्टकट टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश जस्ट इन अ नाइट? इज़ देयर एनी मैजिक टू डू दिस? क्या ऐसा कोई जादू है जिससे हमें रात भर में इंग्लिश आ जाए? हम कैसे उसको बोल सकते हैं? सो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू लर्न इंग्लिश। यू हैव टू डू प्रैक्टिस इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ओके? सो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है दैट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द की टू लर्न इंग्लिश। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज़्यादा आपको इंग्लिश आती जाएगी, ओके? बट स्टिल, टू हेल्प यू ऑल, आई हैव प्रिपेयर्ड सम टिप्स फॉर यू एंड हियर आर दोज टिप्स। सो टिप नंबर 1 इज़ surround yourself with English. As you all know that we have effect of whatever we surround ourselves with. So, if you want to learn English, the first thing you have to do is surround yourself with English. What I mean by surrounding is read, watch, and listen to English. I know that we Indians do not like to listen or watch English movies sometimes, but if you want to attain a fluency in English and if you want to learn English, then you have to keep on doing the things, okay? So अगर आपको इंग्लिश मूवीज़ अच्छी नहीं लगती हैं या फिर आपको इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप ऐसी चीज़ों को देख सकते हो जिनके अंदर आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि
अगर आपको फ़िक्शन स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं या फिर नॉन फिक्शन स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं या फिर डिटेक्टिव स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो आप उस तरह की मूवीज़ और वेब सीरीज़ को देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको पता चलेगा कि आप कैसे जो है इंग्लिश को बोल सकते हो, कैसे दो लोग आपस में कॉन्वर्सेट करते हैं इंग्लिश में, वो आपको इंग्लिश को सुनने से और उसको देखने से ही पता चलेगा। ओके, सो हियर इज टिप नंबर 2 and this is a thumb rule and you have to keep in mind this rule. So what is the rule? That you have to learn to think in English. अगर आपने कभी ध्यान दिया हो अपनी ज़िंदगी में तो जब भी आप इंग्लिश बोलते हो आप बीच में पॉज हो जाते हो, बीच में स्टक हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सोच अपनी लोकल लैंग्वेज में रहे होते हो, जैसे कि आप सोच हिंदी में रहे होते हो, उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश के अंदर, और कई बार उस ट्रांसलेशन में आपको ये पता नहीं चलता कि आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे। ओके, सो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि आप सोचना ही इंग्लिश में शुरू कर दो। उससे क्या होगा, इससे आपका जो फ्लो है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि आप किस लैंग्वेज में बोल रहे हो। जब आप सोचोगे ही इंग्लिश में तो फिर आपके मुंह से अपने आप इंग्लिश निकलनी शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट की टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी। You can follow them step by step. This has been divided into 3 steps. Number 1 step is, if you are at beginning stage that you do not know how to speak English, then what you have to do is start thinking English words. आपने अपने आसपास जिन भी चीज़ों को देखा, आपने उनको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करनी है। कैसे कि उन वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है कि आप उसको प्रोग्रेस करोगे इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश के वर्ड्स आने शुरू हो गए, फिर आप उसके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने शुरू करोगे। ठीक है, इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस से आपको एक पता चलता जाएगा कि आप कैसे इंग्लिश को बोल सकते हो। थर्ड स्टेप के ऊपर आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू कॉन्वर्सेट विद योर सेल्फ इन इंग्लिश। आप अपने आप से इंग्लिश में बात करना शुरू करोगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में सोचते हैं। तो अगर आप सोचना इंग्लिश में शुरू कर दोगे सो आपकी फ्लुएंसी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो हियर इज़ द टिप नंबर 3, say things with different words and try to replace common words as much as possible. So आप क्या कर सकते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों को अनकॉमन वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो और कोशिश कर सकते हो हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करने की। जैसे कि एक कॉन्वर्सेशन में मैंने सुना था, कोई अनियन को डिस्क्राइब करना चाह रहा था, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग अनियन उसने कहा अ वाइट वेजिटेबल दैट व्हेन यू कट इट मेक्स यू क्राई। ठीक है, सो दिस इज़ अ परफेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द अनियन। इसी तरह आप अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे हाउ वाज योर क्लास, आप नॉर्मली बोलोगे इट वाज गुड, लेकिन आप उसकी जगह पे बोल सकते हो, गुड की जगह पे आप क्या बोल सकते हो, इट वाज प्रोडक्टिव, इट वाज इंस्ट्रूमेंटल। ओके, सो इस तरह आप कॉमन वर्ड्स को अनकॉमन वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो। मूविंग टू टिप नंबर 4. So, tip number 4 is practice talking to yourself. Talking to yourself is really important. This will build fluency and confidence inside you because you have no pressure to be perfect and nobody will hear your mistakes. बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ऐसा लगता है कि लोग उनकी गलतियाँ निकालेंगे। सो उस केस में आप जब खुद से बात करोगे, इंग्लिश में बात करोगे, तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा क्योंकि आपको पता है कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, और कोई भी आपकी गलतियों को नहीं निकालेगा। सो दिस इज़ माई टिप नंबर 4,
Moving to tip number 5. Don't worry about grammar, don't worry about mistakes. When you are at your initial stage of learning, you are already hesitant. आपको पहले से ही हेजिटेंस होती है कि आप कैसे बोलोगे. अगर आप अपनी ग्रामर के बारे में चिंता करनी शुरू कर दोगे तो आप जितना बोल पा रहे हो उतना भी नहीं बोल पाओगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इग्नोर ग्रामर एट योर इनिशियल स्टेजेस. ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल ही उसको इग्नोर करना है, बट एट इनिशियल स्टेजेस यू कैन. So no matter what, you have to speak in English, and rest of the grammar practice will happen with the time, and you will get to know your grammatical mistakes while you are practicing. Okay? So यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जिससे आपको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगी. We all know about the famous singer नेहा कक्कर. उन्होंने अपनी 10th जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस से करी थी, डमी एडमिशन के थ्रू करी थी, बट स्टिल उनकी फ्लुएंसी जो है एट प्रेजेंट इंग्लिश की वो बहुत अच्छी है. ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने इंग्लिश की क्लासेस अटेंड की हैं, बट ये ज़रूर है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है और हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है. सो अगर वो प्रैक्टिस करके इतनी फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते. ओके, सो दिस इज़ द की थिंग टू योर प्रॉब्लम, दैट इज़ प्रैक्टिस. Here is another tip for you, that is tip number 6. When you are learning new words, try to get their meanings in your own language. ठीक है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप किसी वर्ड के मीनिंग को ढूंढते हो और अगर उसका मतलब आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर पता चल जाता है तो फिर आपको उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं आती. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वोकैबुलरी वर्ड्स को नॉर्मली यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उसको यूज़ कैसे किया जाए. ठीक है, कि कैसे वो एक सेंटेंस के अंदर जो है वो फिट हो सकता है. तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर उसका मीनिंग देखो और फिर आप उसको अच्छे से समझ पाओगे. जैसे कि एक एग्जाम्पल है ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार. लोग इसको गलत मतलब समझ लेते हैं, इसको थैंक यू कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये एक थैंक यू से एक अप लेवल पे है. ठीक है, जब किसी को अपनी ग्रेटफुलनेस शो करनी हो तब वो इस वर्ड को यूज़ करता है, ग्रैटिट्यूड. ठीक है, सो जब आपको इसका इंग्लिश से हिंदी में मतलब पता चल गया कि इसका मतलब आभार होता है तो फिर आपको इसकी इंग्लिश में भी यूजेज पता चल गई. ही पेड ग्रैटिट्यूड टू मी, उसने मेरा आभार व्यक्त किया. ठीक है, I hope you got my point, and let's move to another tip that I have for you. To improve your vocabulary, use new words as much as possible in your daily routine. कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि हमें किसी वर्ड का मतलब पता होता है लेकिन कुछ टाइम बाद हम उसको भूल जाते हैं, या फिर जब सही सिचुएशन होती है तब हम उसको यूज़ नहीं कर पाते. अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे कि कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, मान लीजिए गुड या बैड है. ठीक है, सो गुड और बैड को हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें उनको कहाँ यूज़ करना है. जब भी जहाँ पे भी अच्छा वर्ड आता है, ठीक है, हम कहना चाह रहे हैं कि ये अच्छा है, तो फिर हम ऑटोमेटिकली गुड बोल देते हैं. और जहाँ पे हमें कुछ बुरी चीज़ की बात करनी हो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बैड आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उनको इतनी बार यूज़ कर चुके हैं कि हमें खुद भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कैसे और कहाँ यूज़ होंगे. ठीक है, इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी ज़ुबान पे आ जाएं. वो कैसे आएंगे, कैसे हम उन वर्ड्स को सही टाइम के ऊपर यूज़ कर पाएंगे. ठीक है, ऐसा कैसे होगा? जब हम कोई वर्ड को बार बार बोल के देखें. मान लीजिए कि कोई वर्ड है, अगर हम उसको बार बार अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते जाएंगे तो वो वर्ड 50 बार बोलने के बाद, 100 बार बोलने के बाद वो वर्ड हमारा हो जाएगा और हमें उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी है कि मान लीजिए ब्रेव वर्ड होता है जो, जिसका मतलब होता है बहादुर. उसके लिए हमें सिर्फ एक ही वर्ड पता होगा हम सब लोगों को, दैट इज़ ब्रेव. ठीक है, लेकिन ब्रेव के और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ऑडेशियस, गेलेंट, वेलिएंट. इन सब का मतलब होता है बहादुर.
ठीक है। सो अगर आपको इस तरह जो है वर्ड्स पता चलते जाएंगे तो वो आपकी वोकैबलरी में भी ऐड होते जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप सिंपली ब्रेव को जो है रिप्लेस कर दोगे ऑडेशियस के साथ, गैलेंट और वेलिएंट के साथ, तो आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता जाएगा दैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश व्हेन यू आर टॉकिंग और व्हेन यू आर कन्वर्सेटिंग विद द अदर पीपल। सो यहाँ पे मैंने कुछ अनकॉमन वर्ड्स लिखे हैं या फिर मैंने कुछ कॉमन वर्ड्स को रिप्लेस करके कुछ अच्छे वर्ड्स के बारे में भी लिखा है। सो आपको क्या करना है, इन 5 वर्ड्स को तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में चेंज करना है। जहाँ पे भी ये 5 वर्ड्स आएंगे उनके लिए आपने उसके सिनोनिम्स को यूज़ करना है, आपने उनके अच्छे लेवल के वर्ड्स को यूज़ करना है। जैसे कि जो रिलैक्स है और रिफ़्रेश है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आप कहना चाह रहे हो दैट आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड और आई वॉन्ट टू रिलैक्स, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो रिवाइव्ड और रिज्यूवनेटेड, दैट आई फील रिज्यूवनेटेड टुडे, आई फील रिवाइव्ड टुडे। ओके, सेकेंड वर्ड इज़ पॉसिबल। जब हम बोलते हैं देयर आर सेवरल पॉसिबल रीजन्स, तो आप पॉसिबल की जगह क्या बोल सकते हो, फीजिबल और क्रेडिबल और प्लॉजिबल। ओके, एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, पुअर। पुअर के लिए हमें कई बार कोई वर्ड ही नहीं मिलता है, तो अगर आप पुअर की जगह पे लेस फॉर्चुनेट बोलोगे, लेस वेल ऑफ बोलोगे, डेस्टिट्यूट्स एंड इम्पॉवरिश्ड बोलोगे, तो आपकी जो वोकैबलरी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगी एक सामने वाले इंसान को, ठीक है। सो आपको करना क्या है, दिस इज़ जस्ट अ बेसिक लेसन दैट यू कैन रिप्लेस सिंपल वर्ड्स विद सम अनकॉमन वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि आप इन्वॉल्व की जगह पे इंडल्ज बोल सकते हो, ठीक है। आप कहना चाह रहे हो कि आई वॉज इन्वॉल्व इन टू दिस थिंग, मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, तो आप क्या बोल सकते हो, आई वॉज इंडल्ज्ड इन टू दिस थिंग। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है, दे आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम कहना चाह रहे हैं कि ये समझदारी वाली बात है या फिर समझदारी वाला डिसीजन है, तो हम बोलते हैं यू आर वाइज इनफ, आप बहुत समझदार हो, ठीक है, आप इस डिसीजन को समझदारी से ले सकते हो। सो वाइज के लिए हम क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, स्क्रूपलस, यू आर स्क्रूपलस इनफ टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर यू। ओके, या फिर आप वहाँ पे प्रूडेंट भी यूज़ कर सकते हो। Now your age is 20 above, you are an adult and prudent as well. Okay, so you can see how good it sounds when you speak some uncommon words. Similarly, there is a word meticulous. Giving him donation without thinking was not a meticulous act. Okay, I hope you are getting my point. So these were some uncommon words. So these were the tips that can help you out while improving your speaking skills. But the thing that is of utmost importance and you have to keep in your mind is that you have to keep on practicing. Without practice, you would not be able to learn it or grab it. Okay, so the only key that can help you out is practice, practice and practice. So this is the end of today's class. I will see you in the next video. Till then, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. If you liked our video, press like button. And if you want to give any feedback, plus you want to give any comment on anything, then you can let me know in the comment section. Thank you so much.